मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। मतलब सत्र समाप्त हो गया। विधानसभा का बजट सत्र तय वक्त से 6 दिन पहले स्थगित हुआ है। एक रिपोर्ट इस पर देखिए। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही 12वें दिन शोर शराबे हंगामे के साथ अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। स्थगित होने से पहले सदन में आदिवासियों पर बढ़ते अत्याचार, पेपर लीक मामला, प्रधानमंत्री सड़क योजना में गड़बड़ी, आवारा कुत्तों समेत कई अहम मुद्दों की गूंज हुई। वहीं सदन में महिला दिवस पर अवकाश की वजह से सोमवार को महिलाओं को प्राथमिकता दी गई, जिसे लेकर विपक्ष ने निशाना साधते हुए कहा कि सदन के भीतर सम्मान और बाहर महिलाओं का अपमान होता है। जोर गंवार, शूद्र पशुहारी, शूद्र, अभी सीरीज में दलित और आदिवासियों की हत्या हुई है। तो ये क्या है? नारी, अभी 2 लड़कियों की हत्या हुई है 20-20, 22-22 साल की, आपने देखा। तो वो जो मैंने व्याख्या की है वो ये प्रदेश की सरकार चरितार्थ कर रही है। अब कौन समझाए कि रामचरितमानस को पढ़ना और उसको सही संदर्भ में समझना। ऐसे महिला को जो पशु है उसमें असीमित शक्ति है, पर उसको मार्गदर्शन कर ताड़ना करनी पड़ती है कि इधर जा भाई, खेत में मत घुस, इधर चर। मार्गदर्शन है। अब जिसको नहीं समझना है उसको तो नहीं समझना। हमारे धर्म के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है जो अनुचित है, और बार बार लेके हमारी रामायण पे हमारे धर्म के खिलाफ कहना, इनका हमेशा यह घोतक होता है कि कांग्रेस हमारे धर्म का साथ नहीं देना चाहती। वो इटली की जो महारानी है उनके कहीं न कहीं भाषा बोलना चाहती। विधानसभा की कार्यवाही वैसे 27 मार्च तक चलनी थी, लेकिन इसे 6 दिन पहले अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन के स्थगित होने से पहले सरकार ने विधानसभा में बजट समेत सभी विधेयकों को पारित करवा लिया। तो बजट सत्र का अंतिम दिन आज आपने देखा। चलना तो 6 और दिन था, लेकिन आज ही अंतिम दिन साबित हुआ और महिला सम्मान के नाम ही अंतिम दिन रहा। हंगामा हुआ, जमकर सवाल भी उठाए गए। अब यहां मूल सवाल ये कि कांग्रेस विधायक का चौपाई के माध्यम से महिला अपमान का मुद्दा उठाना कितना उचित कदम है, क्योंकि आज सत्ता पक्ष ने इस मुद्दे पर बाद में उनको जमकर घेरा। इसी को हम आज डिकोड कर रहे हैं। पहली बात जो समझने की है कि धार्मिक ग्रंथ से लोगों की, सैकड़ों हजारों लोगों की भावनात्मक तौर से जुड़ाव होता है। धर्म एक निजी, गंभीर और भावनात्मक मुद्दा है। इसीलिए किसी को भी, और खास तौर पर कांग्रेस विधायकों को, रामचरितमानस या किसी और ग्रंथ के श्लोक, चौपाई का कोई कम से कम सियासी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सियासी इस्तेमाल के आरोप दूसरों पर लगाते हैं। तो फिर खुद क्यों कर रहे हैं? बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को अच्छी तरह से अपने फेवर में करना जानती है। कांग्रेस नेताओं को ये बात पॉलिटिकली भी समझनी होगी कि ऐसे सेंसिटिव मुद्दों को उठाने से उसे कई दफा, बल्कि ज्यादातर नुकसान ही उठाना पड़ा है। वैसे नेताओं के पास अपने विरोधियों पर हमला करने के लिए बड़े व्यापक शब्दकोश होने चाहिए। कांग्रेस नेताओं को या तमाम नेताओं को समझना पड़ेगा कि अंबेडकरवादी कार्यकर्ताओं की तरह व्यवहार करना उनके लिए किस तरह घातक भी बन सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि नेताओं के बयान से कांग्रेस पार्टी को नुकसानों की एक लंबी इतिहास वाली फहरिस्त है। और अब ऐसे मामले, अगर कांग्रेस पार्टी, हम कहते हैं ना कि सेल्फ गोल कर लेना, कहीं ये मामले सेल्फ गोल जैसी स्थिति ना कर दें, इसका ख्याल रखना है।